एकदम रबड़ी जैसी मलाईदार बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है खीर हमारी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लसानी फूड सीक्रेट्स। आज हम खीर बना रहे हैं, वो भी रबड़ी जैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप पानी शामिल करेंगे और 2 लीटर दूध इसमें शामिल करेंगे। पानी पहले इसलिए शामिल किया जाता है, इससे क्या होता है, दूध हमारा नीचे नहीं जमेगा। जब तक दूध को बॉईल आता है उतनी देर हम कैरामिल्स तैयार कर लेते हैं। 1.5 कप यहाँ पर चीनी ली है। हम चीनी को मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो हम फुल कैरामिल्स वाला खीर बना रहे हैं, तो चम्मच हिलाते रहना है और इसको ज़्यादा जलने की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने देना, नहीं तो कड़वाहट सी महसूस होगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे और इसको हिलाते रहना है। चम्मच से अच्छे से हिला लेना है। अच्छे से हिलाकर हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा और यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देना है। बंद करके हमने ये मिक्सचर बना लिया है। ये हो गया हमारा कैरामलीज तैयार। तो चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर दूध को बॉयल आ रहा है और जो हमने कैरामलीज तैयार किया है वो इसमें हम शामिल करेंगे। 3 अदद इलायचियाँ भी मैं शामिल कर रही हूँ। तो इसको हम दूध में शामिल कर देंगे इसी तरह। और यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और यहाँ पर फ्लेम लो है। अब चम्मच से इसको हिलाएंगे। तो 1.5 कप चावल मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं और अच्छे से बॉईल करके उसको चम्मच से मैंने मैश किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये पके हुए बारीक मैश किए हुए चावल हैं। इसी तरह आपने कर लेने हैं। इसको हम दूध में शामिल करेंगे इसी तरह। सारे चावल इसमें हमने शामिल कर देने हैं और चम्मच को हिलाते रहना है। 5 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। जैसे जैसे पकते जाएंगे चावल अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। अगर छोटी मोटी लम्स हो तो वो भी जब जैसे जैसे पकेगा वो ठीक हो जाएगी। और 5 से 7 मिनट पकाने के बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून चावल का आटा लेंगे, वो भी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पर हाफ कप चावल का आटा है, यानी कि 4 टेबलस्पून के करीब है। और रूम टेम्परेचर पर दूध लिया हुआ है। इसमें हम चम्मच से इसको अच्छे से हल कर लेंगे ताकि लम्स वगैरह ना बने। तो अच्छे से इसको चम्मच से हमने मिक्स करना है। इसी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें जो खीर बना रहे हैं इसमें शामिल करेंगे। चंद ही मिनटों में हमारी जो खीर बन रही है थिंकिंग की तरफ आएगी और इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है। थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल करना है लिक्विड और नीचे से भी। अब हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। तो व्यूअर्स ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। टोटली इसमें 35 मिनट्स लगे हैं। तो अब यहाँ पर चम्मच को हिलाते रहना है, लगातार हमने चम्मच को चलाना है और मीडियम फ्लेम पर इसको हमने पकाना है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश है, बादाम है, कटा हुआ नारियल है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे और ये भी साथ साथ पकता रहेगा। तो यहाँ पर हमारी खीर गाढ़ी होती जा रही है। तो यहाँ पर खीर हमारी पक चुकी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम को बंद करने के बाद हम खीर को ठंडा करेंगे। तो फुल कैरामिल्स हमारी खीर बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो अब हम इसको आप किसी भी बर्तन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम डालकर फैन के नीचे पहले ठंडा करेंगे, फिर इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और ऊपर
कुछ ये ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है कटे हुए, इसकी मैं गार्निश कर रही हूँ। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हो। तो अब हम इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में 4 घंटे के लिए रखेंगे। तो हमारी जो खीर है बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो गई है। तो 4 घंटे के बाद हम दोबारा मिलते हैं। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, खीर हमारी अच्छी सी तैयार हो चुकी है। इस खीर में केवड़ा और कुछ भी नहीं डालते। इस खीर में कैरेमल का अपना ही एक टेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर डिलीशियस हमारी खीर बनकर तैयार हुई है। तो इसी तरह आपने ज़रूर बनानी है। इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करें। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करें। अल्लाह पाक मेरे तमाम व्यूवर्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और रिज़्क में बरकत अता करे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहिए, बाद रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।